चलो, so new chapter number 10, light reflection and refraction. So first of all, what is the meaning of light? क्या मतलब होता है लाइट का? लाइट मतलब, लाइट मीन्स लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी का एक फॉर्म है, जैसे हीट हो गया, साउंड हो गया, है ना. इस तरह से लाइट भी एनर्जी का एक फॉर्म है. ठीक है. लाइट इनेबल्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट. लाइट के बिना, भले आंखें हमारे पास, लेकिन फिर भी लाइट के बिना हम नहीं देख पाएंगे, है ना. तो लाइट, पूरी डेफिनेशन इन दोनों को मिला के बना सकते हैं कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see any object. ठीक है. अब नेचर ऑफ लाइट की यदि बात करें हम, कि लाइट का नेचर कैसा होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है. शायद छोटी क्लासेस में छोटी छोटी एक्टिविटीज परफॉर्म किया होगा आपने, कि इफ वी टेक अ स्ट्रेट रॉड एंड पुट अ लाइट सोर्स हियर. सपोज हमने कोई लाइट सोर्स रखा यहाँ पे, ठीक है, तो इधर से लाइट इधर दिखेगी, है ना. लेकिन यदि हमने कोई इस तरह से जिगजैग कोई क्यूब ले लिया, तो मिरर लगाना पड़ेगा, है ना, और यहाँ हमने कोई लाइट सोर्स रखा, सो यहाँ लाइट दिखेगी क्या कोई खड़ा है तो? नहीं. क्यों भाई? नहीं. इस चीज से क्या समझ में आया? ये दो चीज से क्या समझ में आई? ये दो चीज से लाइट का नेचर समझ में आया कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट. यहाँ से वो सीधी निकल गई, लेकिन देखने वाला तो इधर और इधर है, इसलिए वो यहाँ दिखाई नहीं दे रही. तो ये नेचर ऑफ लाइट है. इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. रेक्टिलिनियर वर्ड यूज करते हैं फॉर स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? रेक्टिलिनियर. So this is the nature of light. Light always travel in straight line. और हम बोल सकते हैं प्रॉपर वर्ड्स में कि light always have rectilinear motion. ठीक है. इसके अलावा और बात करें हम नेचर की, दो थ्योरीज है लाइट के नेचर के बारे में. टू थ्योरीज आर गिवन फॉर द नेचर ऑफ लाइट. दो थ्योरियां दी हुई हैं. टीचर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो किस हिसाब से लिखेंगे? Two theories are given for the nature of light. One is wave theory of light. पहली थ्योरी कौन सी दी है? वेव थ्योरी. वेव थ्योरी ऑफ लाइट. एक दी हुई है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, और एक दी हुई है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट. So two theories are given for explaining the nature of light. लाइट कैसा नेचर होता है वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरियां दी गई है. ठीक है. वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी. वेव थ्योरी क्या बोलती है, शॉर्ट में समझ लो, इतना ज्यादा डिटेलिंग आपकी क्लास के हिसाब से नहीं है. वेव थ्योरी ये बोलती है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. हम बोल रहे हैं कि लाइट जो है वेव्स के फॉर्म में, इन्होंने कहा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि लाइट कैसे फॉर्म में ट्रेवल करती है. वेव्स का मतलब पता है ना. तो ये वेव्स कैसी है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि लाइट का नेचर कैसा है. सो लाइट ट्रेवल्स करती है या लाइट कंसिस्ट करती है कैसी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. कैसी वेव्स हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है लाइट के अंदर. ठीक है. विच डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन. उसको कोई सॉलिड, लिक्विड या गैस और वैक्यूम, चार मीडियम की बात होगी इस चैप्टर में. ठीक है. सॉलिड, लिक्विड, गैस और वैक्यूम. तो वेव थ्योरी ये बोलती है कि लाइट काय से बनी हुई है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से बनी हुई है, और उन वेव्स को ट्रेवल करने के लिए किसी भी प्रकार का मीडियम नहीं चाहिए, ऐसे ही ट्रेवल कर लेगी वो. ठीक है. तीन मीडियम की बात करते हैं. वैक्यूम हटा दो, वैक्यूम कोई मीडियम नहीं है वैसे. सॉलिड, लिक्विड, गैस जहाँ नहीं है वो कौन सा मीडियम बन जाएगा? वो वैक्यूम बन जाएगा. आपने सुना या पढ़ा होगा कि भाई स्पेस में जाते हैं तो बाजू की बाजू में खड़े रहते हैं तो आवाज नहीं आती है.
क्यों, क्या कारण है उसका? वैक्यूम साउंड क्या चाहिए साउंड को? Medium मीडियम चाहिए। वहाँ कोई मीडियम नहीं है, तो आप बाजू में भी खड़ा है चिपक के भी व्यक्ति, तो आवाज जाने के लिए कोई मीडियम चाहिए, वहाँ ट्रेवल नहीं करेगा, इसलिए सुनाई नहीं देगा। तो यहाँ ये बोला गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। वैक्यूम में आप लाइट डालोगे तो वो जाएगी इधर उधर, साउंड भले नहीं जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में इसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिए। तो ये वेव थ्योरी हुई। और पार्टिकल थ्योरी क्या बोलती है कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। लाइट काय से बनी हुई है? पार्टिकल्स से बने हुए। जैसे हमने एटम्स पढ़े थे ना, वैसे पार्टिकल्स से बनी हुई लाइट भी। लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइट एट वेरी हाई स्पीड। पार्टिकल्स जो ट्रेवल कर रहे हैं आगे आगे बहुत हाई स्पीड से स्ट्रेट लाइन में, ये थ्योरी ये बोलती है। क्या बोला, फिर से एक बार देख लो। To explain the nature of light, two theories are given. One is wave theory and another one is particle theory. So according to wave theory, light consists of electromagnetic waves. कैसे बनी है लाइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी है, which do not need any medium to travel. कोई मीडियम नहीं चाहिए उसको। ठीक है, ये थ्योरी में बोला। पार्टिकल थ्योरी में ये बोला कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विथ अ वेरी हाई स्पीड। ठीक है, और यहाँ पे पार्टिकल को स्पेशली बोल दिया फोटोन। कौन से पार्टिकल ट्रेवल करते हैं? फोटोन। आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पढ़े। इन दोनों थ्योरी को मिला के ये कंक्लूजन निकाला कि लाइट ड्यूअल नेचर का है। दोनों नेचर फॉलो करता है लाइट, डुअल नेचर। कौन कौन सा नेचर? वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी, दोनों फॉलो करता है। ठीक है, फिजिक्स में अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे और ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट exhibits the properties of waves and also